मतलब जी मेरे पीछे गाड़ी है स्कोडा काइलैक क्लासिक है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ब्लैक कलर की मैं कैसे आ गई है, तो मैंने इसको रैप करा रखा है। एनीवेज आपने शायद इसका नंबर नहीं देखा होगा, तो मेरे को जो नंबर मिला है वो HR16AE6793 मिला है। मैंने इसके लिए VIP नंबर नहीं लिया, VIP एज इन मैंने अपनी थार वाला नहीं लिया। 6161 मेरे को लेने का मन था, बट फिर है कुछ रीज़न जिसकी वजह से अब मैं इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ हाल फिलहाल गुड़गांव। बहुत दिन बाद चलाने लग रहा हूँ मैं, और 15,000 किलोमीटर में इस गाड़ी ने मुझे कितना परेशान करा है। क्या मेरा सर दर्द हो गया इस गाड़ी को लेके, क्या मैं इसको बेचने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, मैंने इस गाड़ी में बेस ट्यूब वगैरह सब कुछ रखवा रखा है, ठीक है, बढ़िया ना। और इसका इंटीरियर वगैरह भी करा रखा है, इनकेस अगर आप नए जुड़े हो। हाँ, मैंने रूफ रेल हटा दी थी इस गाड़ी की, तो वो रूफ रेल जो है मैं अब इसमें वापस इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को मज़ा सा नहीं आया उतना बिना रूफ रेल के। थोड़ी छोटी लग रही थी गाड़ी अपने साइज़ के हिसाब से। बाकी आप लोग लिख के बताइएगा बिना रूफ रेल के अच्छी लग रही है। रूफ रेल तो मैं लगवाने वाला हूँ। और इसके अगर बात करें, हमने नीचे फॉग लैम्प लगवा रखे हैं, वो वीडियोस देख लेना आप लोग, चैनल पे आप लोगों को दिख जाएंगी सारी की सारी। तो ये गाड़ी चला दी है 13,480, ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ अब कहाँ पे, अपना सर्विस सेंटर। फर्स्ट सर्विस होगी इसकी जो कि ड्यू है अपनी। एंड स्कोडा वालों को मैंने कॉल करा था, उन लोगों ने कॉल नहीं उठाया। तो बहुत बार मैंने बताया है कि स्कोडा की सर्विस से जो है मैं इतना खुश नहीं हुआ। बस वो तब ये था कि भाई उन लोगों ने वीडियो हटवानी थी मेरे से पिछली वाली सर्विस की। आप लोग देखना, सर्विस भी क्या, इसमें अपनी एक एयर बैग लाइट आ गई थी, तो उस टाइम तो भाई वो पूरे ऐसे हो गए थे कि भाई हाँ सब कुछ कर देंगे, और आज कॉल करा। एनीवेज वो सब छोड़ते हैं, अभी सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं। विल सी एक्सपीरियंस कैसा होता है, मैंने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। अब मैं इस गाड़ी को लेके जाऊंगा। एनीवेज 14,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला दिए, तो 15 मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग कभी भी जर्मन गाड़ी ड्राइव करते हो या लेने की प्लान कर रहे हो, तो उसमें अगर 15,000 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो उस 15,000 किलोमीटर पर ट्रस्ट करना, 12-13,000 पे सर्विसिंग करा दो। क्यों की रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे सॉलिड इसके अंदर जो TSI इंजन है ना, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल पीता है। वो इंजन ऑयल पीता है, मतलब आपको दिखेगा कि हर थोड़े टाइम में इंजन ऑयल कम हुआ जा रहा है। तो वो आप लोग जो है थोड़ा सा देख के करिएगा अगर मारुति वगैरह से अपग्रेड कर रहे हो। अब गाड़ी आ रही है डिस्काउंट में, 7.83 है इसका रिवाइज प्राइस है, आई गेस 7.93 के आसपास जो इसका रिवाइज प्राइस है। तो उस प्राइस में ये सबसे सस्ती TSI बन जाती है। और अगर आप देखोगे तो इस प्राइस में अभी हाल फिलहाल जो है आप लोगों को थोड़े दिन पहले तक पोलो मिल रही थी, वॉक्सवैगन की पोलो मिल रही थी। तो अब यहाँ पे ब्रांड न्यू स्कोडा काइलैक आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो एक बार टोल पास कर देता हूँ, फिर आपसे कुछ बातें करनी है मेरे को। हीरो की तरह तो भाई फास्ट टाइम में इसलिए लगाता, मुझे शीशे जो है अपने एकदम खाली पसंद है, वो रीज़न है। हाँ, तो अब मैं बता रहा था आप लोगों से कि गाड़ी जो है अपनी 7.83 के आसपास आ रही है। ऑन रोड आपको वही लाख रुपए मैक्सिमम पकड़ के चल पड़ो, सब चीज़ों के साथ वो पड़ जाएंगे। मैंने ये काइलैक क्लासिक लिया था बेस मॉडल, और 15,000 किलोमीटर का रिव्यू दे रहा हूँ मैं। इसमें स्क्रीन लगाई है मैंने, इसमें इंटीरियर्स बनवाए। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा। यहाँ पे मैंने क्रूज कंट्रोल भी लगा रखा है, तो वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे जाके, सारी की सारी है। इसमें क्रूज आ जाता है, फिर इसमें आप लोगों को जो है इको मोड मिल जाता है। इको मोड पे गाड़ी जो है बहुत कम उठती है, देखो मैंने पूरा वो रख रखा है, तो बहुत प्यार से उठ रही है। यहाँ पे तेल की बचत बहुत ज़्यादा होती है। फिर अगर एक्स्ट्रा थोड़ी सी पावर चाहिए तो दिस इज द इको मोड, यहाँ पे गाड़ी एकदम से उठती है और आपको इंजन भी रोर करता दिखेगा। सिटी मोड भी आता है इसमें, और मोड्स भी आ जाते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप लोगों को लगवाना है, आप लोग आहान एक्स क्रूज लगवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ इंटीरियर्स हैं, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे। इंटीरियर्स मैंने रेडी करवाए थे, तो अपने कुंदन मैंने बढ़िया इंटीरियर करे हैं, आप लोगों को उसकी वीडियो भी दिख जाएगी, चैनल पे जाके देख सकते हो। अब टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप एक्सपीरियंस, आप लोगों के सामने यहाँ पे 12.9 की माइलेज आ रही है। मैं इसको भिवानी से यहाँ तक लेके आया हूँ, जो कि डिस्टेंस ऑलमोस्ट अपना 40 किलोमीटर आप लोग मान के चलिए। वहाँ पे मैंने इसको करा था, तो हाईवे पे अभी तक ये 13 तक पहुँची है, विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये इंक्रीज नहीं होगी, ये इंक्रीज भी हो जाएगी। एक बार हम इसको रीसेट भी कर लेते हैं आप लोगों के सामने ही। तो यहाँ से मैं ना भूल गया हूँ रीसेट कैसे करते हैं। ये ट्रिप नीचे वाली रीसेट होगी, एंड आई गेस आगे रखना है ना भाई। जब आप कभी दूसरी गाड़ियाँ चलाओ ना, फिर उसके बाद आपको आदत सी कम पड़ जाती है। अब यहाँ पे तो कोई रीसेट करने के लिए मुझे जो है
मैं यहाँ पे सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे जो इसके अपने फंक्शंस हैं वो तो इधर ही है। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल टाइम अपनी जो है, अपने देखोगे रिफिल क्वांटिटी। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर जो है होल्ड असिस्ट भी ऑन करवा रखा है कि गाड़ी जो है पीछे नहीं जाएगी। ये सारे फंक्शंस हमने करवा रखे हैं इसके अंदर। तो डिस्टेंस जो अपना आप मैं दिखाता हूँ आपको, रियल टाइम इकोनॉमी, आपको ऑयल टेम्परेचर भी जो है, इकोनॉमी नहीं अभी वाली नहीं, हाँ ऑयल टेम्परेचर भी जो है आपको दिखा रहा है, इसमें वैसे नहीं दिखाता। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्टिवेट करवा रखी हैं। तो इकोनॉमी रियल टाइम तो 30 किलोमीटर प्रति लीटर दिखा रहा है। एक टोल और आ गया, फिर आपको क्रूज भी चला के दिखा दूंगा कि इसके बाद तो नेक्स्ट लेवल ही जो इकोनॉमी आपको वो मिल जाएगी। मेरे को लगा ये प्रैक्टिकल क्या ही चीज़ है कि हाथ में बार बार पकड़ो, तो मैंने यहीं पे लगा दिया फास्ट टैग। हाँ, तो अब जो है देखो, हाँ इकोनॉमी दिखाता हूँ आपको। इवेंचुअली आप ऐसे इसको चलाओगे तो भाई ये अब मैंने देखो इसको एकदम से फ्लोर कर दिया। फ्लोर यानी कि मैंने इस पर रेस दे दी, ठीक है। अब रेस के टाइम पे देखो गाड़ी जो है इको मोड पे है अभी। अब मैं इसको पावर पे लगाऊं एक बार, ये देखो देख रहे हो 120, मतलब गजब 120-30 तक पहुंच गई। तो वो हमारा मतलब नहीं है। अब मेरे को आपको इसको क्रूज करवा के दिखाना है। एक बार मैं स्पीड कम कर लेता हूँ। आगे जो है अपने पुलिस वाले खड़े हैं, तो बेफालतू में चलान भर के आ जाएगा। तो इकोनॉमी अभी बता नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रेस हम देने रेस देंगे, थोड़ी सी इकोनॉमी बताएगा। 163 तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। 15,000 किलोमीटर के बाद बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम तक इसका जो इंजन है, इसकी जो अपने बोलते हैं ना कि देखो आपको अब एक चीज़ बताता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा कि इंजन वगैरह जो है यूजुअली गाड़ी के 10,000 किलोमीटर के बाद ठीक होते हैं। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ क्या। देखो मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे मान लीजिए ये होल है, अब इसके अंदर नया इंजन है, उसके अंदर नए नए पार्ट्स होते हैं, घिसे हुए नहीं होते, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदर ऐसे ऐसे करने में, पेनिट्रेट करने में दिक्कत होती है। अब जैसे जैसे हमारे पार्ट्स घिसते रहते हैं जो इंजन के होते हैं, फिर वो घिसते रहते हैं, तो पेनिट्रेट या फिर हम बोलें अच्छे से मतलब वो घिस जाते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन वगैरह कम हो जाती है। तो अब ये गाड़ी की फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुकी है। प्रॉपर्ली कुक्ड कार है ये जर्मन अपनी। तो अब जो माइलेज वगैरह आएंगी उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। सपोज करते हैं हम लोगों ने क्रूज लगाना है, जैसे मैं अभी लगा देता हूँ। यहाँ की स्पीड लिमिट है हाईवे की समवेयर अराउंड 80 पे मैंने क्रूज लगा दिया। देखो आप मेरे पैर वैर देखना, लो ऐसे देख लो, ठीक है। इनकेस आपको लगे भाई झूठ बोल रहा है, स्पीड भी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। हाँ, क्रूज है, एडास नहीं है, तो ये चीज़ है। मेरे को स्टीयरिंग वगैरह तो जो है अपना संभालना पड़ेगा, बट स्पीड आप देख रहे हो कि अपनी स्पीड बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो ये क्रूज जो है मैंने लगाया, इसकी प्रॉपर वीडियो डाली है। क्लासिक मॉडल है, बेस मॉडल, इसमें क्रूज वगैरह नहीं आता। तो इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हो एज अ कस्टमर गाड़ी लेने का, तो यू गाइस कैन गो विद दिस, क्योंकि आप ये सारी चीजें बाहर से करा सकते हो। आपके हर्ष भाई ने भी कराई। दिस इज डन फ्रॉम ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम अपने करोल बाग। हाँ, ये देखो भाई 26 की माइलेज जो है कांस्टेंट अपनी स्पीड पे आती है। और अगर आप सोचो कि भाई जर्मन गाड़ियां जो हैं उनकी माइलेज मीटर वाली, तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड में मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चला ली हैं, हर एक ब्रांड की चला ली हैं, बट मेरे को जर्मन के ओडोमीटर में और एक्चुअल में जो हम मेजर करें उसके अंदर जितनी सिमिलैरिटीज़ मिली हैं बिटवीन द मीटर एंड हमने जो कैलकुलेट करा है वो आज तक नहीं मिला। तो ये जो माइलेज आ रही है एक्चुअल में इतनी आती है, ठीक है। अब ये तो रियल टाइम इकोनॉमी है, बट फिर भी अगर हम स्टेबल वाली दिखाएंगे आपको, तो स्टेबल वाली जो है वो मैंने रीसेट नहीं करी। वो पिछले जब से पापा चला रहे थे 12.8 पे, तो आप लोगों ने भी देखी होगी, जब से पापा चला रहे थे तब से थी। बाकी एक बार रीसेट करके देखते हैं इसको यहाँ से हम लोग कि अपना रीसेट जो है कैसे हो जाएगा। तो यहाँ से रीसेट करता हूँ मैं एक बार इसको। तो भाई यहाँ से अपनी रीसेट होगी, ठीक है। अब मैंने एक बार चूंकि वो दबा दिया था, इसको होल्ड करके रखेंगे तो उतने पे क्रूज वापस लग जाएगा। अब जो इकोनॉमी आएगी वो आप लोगों के सामने एक्चुअल इकोनॉमी होगी, नॉट रियल टाइम बट द स्टैटिक स्टेबल वन, ठीक है। तो अब रीसेट हमने कर दी है यहाँ से, एंड आप देखिएगा 36 किलोमीटर 38, ये तो अपनी आती जाती रहेगी। बट हाँ, ये देखो अपनी रियल टाइम नहीं है ये अब स्टेबल वाली इकोनॉमी जो है थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी। रियल टाइम वाली दिखाऊँ मैं आप लोगों को कहाँ पे आती है। सो अपनी रियल टाइम वाली ये है। तो जो अपनी सिंपल इकोनॉमी है मैंने इसकी निकाली है, मैंने 2021 के आसपास इस गाड़ी की इकोनॉमी निकाली है, तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, जब आपने क्रूज पे लगा रखा है ना इसको, यहाँ पे क्रूज पे लगाने के बाद फिर इनको पावर मोड इन सब का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रूज पे एक स्टेबल स्पीड पे चल रही है अपनी गाड़ी। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दी कि माइलेज वाला फैक्टर तो आप लोग एकदम हटा दीजिएगा अपने माइंड से, दे देगी। अगर हाईवेज का बहुत ज़्यादा रन है तो 100% ले लो। बढ़िया इंजन है, 1.0 TSI और 80-90 के आसपास की स्पीड पे तो गजब वाली जो माइलेज एवरेज आप लोगों को सब कुछ ये निकाल के दे देगा। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि सिटी में भाई 12.9 12.4 से ऊपर नहीं जाएगी ये गाड़ी, 12 के इर्द गिर्द रहेगी। बट मैं अभी कुछ दिन से ब्रेजा चला रहा था, तो वो भी मेरे को
14 के आसपास दिखा रही थी अपनी सिटी में भी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। माइलेज का फैक्टर हमारा क्लियर हो गया है। वापस हमने अपना क्रूज़, मैं क्रूज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा मुझे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगी ये चीज़। आप लोग भी करवा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे देखिए कि एसी वाली बात करें तो एसी जो है अब मैंने इसका सर्दी के टाइम पे भी थ्रू आउट चला रखा है। तो सर्दी में तो ऑब्वियस सी बात है एसी इशू देते नहीं है। गर्मी में बात करें, देखो यार मैं क्या बताऊँ कि मैं दिल्ली वगैरह में रहा हूँ और मुझे इसके एसी ने कभी दिक्कत दी है कि नहीं दी है। दिक्कतें मेरे को दी हैं सिर्फ जब मैं ट्रैफिक पे रुका हूँ, जब मैं हाईवे पे रुका हूँ तब मेरे को दिक्कत दी है, क्योंकि तब ये ट्रिप मार जाता है इसका एसी। अपार्ट फ्रॉम दैट हाईवे वगैरह पे ऐसे चल रहे हैं, सिटी में दिक्कत देता है जब वो आपको रेड लाइट पे रोकना हो या बार बार आपकी गाड़ी रुक रही हो, तब ज़रूर ये ट्रिप मारता है, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। और मैंने देखा है वर्टस का एसी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पावरफुल है। मेरे एक भाई हैं उनके पास वर्टस बेस मॉडल है। बट हाँ, काइलैक में ज़रूर ये एसी में आपको इशू आएगा ऑन अपने जो जितने भी ट्रैफिक वगैरह के एरियाज़ है। इवन तो भिवानी में भी कई बार निकालते हैं तो उस टाइम भी जो है मुझे ये वाला इशू आ जाता है। तो एसी वगैरह जो है आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस, तो ये मैं आपको दिखाऊं। देखो मैंने अभी एकदम से पीछे से गाड़ी आ रही थी, उस i20 थी। इस गाड़ी से मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस गाड़ी से बड़ी बड़ी गाड़ियों से रेस लगाई है। बड़ी बड़ी एज इन छोटे मोटे नहीं बोल रहा मैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से लगाई है। एंड एक्चुअल में ये इंजन हमेशा आपको इम्प्रेस करेगा, हमेशा करेगा। दिस इज़ ऑसम इंजन, ऑसम फन टू ड्राइव। ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है इसको ड्राइव करने में। और लो एंड टॉर्क बात करूँ इसका कि आप इसको बड़े गियर पे उठा रहे हो तो भी जो है आप लोगों को मज़ा आएगा इसको ड्राइव करने में। और मेरे को बेस्ट थिंग क्या लगती है, मैं थोड़े दिन से पहले से ब्रेजा चला रहा था तो ये जो छठा गियर है ना मैं मिस कर रहा था। ये छठा गियर जो है इस गाड़ी में मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। इसके राइवल्स में जो है हर एक में नहीं आता, कुछ एक आध में आ जाए तो अलग चीज़ है। हाँ, इसके इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी पे बन जाना, अगर आपको लगे 1000 सीसी का छोटा इंजन है और ऐसा वैसा होगा तो वो नहीं है भाई। 1000 सीसी और गाड़ियों में भी आता है, बट ये TSI इंजन आप लोग वाउच कर सकते हो। देखो जो चीज़ में गलती है, जो चीज़ में कमी है वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, बट जो चीज़ एग्जैक्टली अच्छी है, बहुत ज़्यादा सही है, तो वो वाली चीज़ मैं आप लोगों को साथ के साथ बता भी दूंगा कि भाई हाँ ये गलत है, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऑब्वियस सी बात है, स्कॉडा ने फ्री में तो दी नहीं है गाड़ी। अगर फ्री में दे तब भी मैं बाइस बना दूँ, क्यों बनाना बाइस जब मेरे भाई लोग मेरे को देख के इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं। अब देखो भाई, बात कर ली हमने इंजन की, आपसे बता दी 15,000 किलोमीटर तक आज तक मैं इंजन से परेशान नहीं हुआ। इसके एक आधा इशू मुझे ज़रूर आया था बीच में, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में रिकमेंड करा था। और एक बार बीच में भी मेरे को EPC की लाइट आई थी इस गाड़ी के अंदर। EPC वाली लाइटें यूजुअली जब आ रही है, मैंने देखा है, देखो जब मैं गुड़गांव दिल्ली रहता हूँ तो हर एक पंप पे क्या रहता है कि वहाँ पे अपने जितने भी पंप्स हैं सब पे आप लोगों का XP95 या ऐसा तेल मिल जाता है ठीक ठाक क्वालिटी का। अब भिवानी में XP95 हर एक पेट्रोल पंप पे नहीं अवेलेबल होता, या फिर आप किसी भी सिटी में रहते हो वहाँ पे नहीं होता XP95 अवेलेबल। तो उस केस में जो है आप लोगों को इस गाड़ी में पेट्रोल में आएगा इशू, फिर आपकी गाड़ी जो है 30-40 के ऊपर नहीं जाएगी। कुछ देर तक बंद करके ऑन करोगे तो EPC इशू जा भी सकता है, नहीं तो फिर एक और फ्यूल एडिटिव डाल लोगे तो भी वो इशू कई बार सॉल्व हो जाता है। ये वाला चीज़ बहुत भयंकर वाला इशू है इसमें। कई बार EPC इशू ऐसे सॉल्व नहीं होता, आप सर्विस सेंटर लेके जाते हो तो सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं थ्रोटल बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी, या कई बार चेंज भी करने को बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उस टाइम पे जो है आप लोगों को फिर कम से कम 80-85,000 का फटकार पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें वारंटी में नहीं आती हैं। वो वाली चीज़ दिमाग में रखिएगा। हाँ, एक्सपेंसिव साइड पे भी हैं इसमें कुछ चीज़ें। अब देखो कल मैं इसकी सर्विसिंग पे जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है 15,000 किलोमीटर की, तो मैं बताऊँगा। वैसे मेरे इस गाड़ी में मुझे SMP पैकेज मिला है। व्हाट इज SMP? तो अपना सर्विस मेंटेनेंस पैकेज होता है, वो मुझे इंक्लूडेड हुआ है इस गाड़ी के अंदर, तो वो वाली चीज़ है। तो SMP के बाद तो शायद मेरा कुछ प्राइस लगना नहीं चाहिए। माइलेज थ्रू आउट देख सकते हो 22 की आ रही है, AC ऑन है, तो माइलेज वाली चीज़ हटा दो अपने मन से। और खास करके अगर सिटी वगैरह में चला रहे हो तो 12-13 आ जाएगी, ठीक है। इतनी हाईवे पे चला रहे हो तो आप लोगों को जो है ये अपनी इन एंड अराउंड 22-21 के आसपास देती रहेगी अगर 80-90 पे क्रूज कर रहे हो। और ये क्रूज कंट्रोल दिखाऊं, ये ऐसे स्पीड इंक्रीज करता है। देखो अब देखना है 80 से ऊपर स्पीड चल जाएगी, और मैं कहीं पे पैर वैर नहीं अपने ला रहा, 80 से ऊपर चलेगी तो वो ऐसे हिसाब इसकी स्पीड इंक्रीज और कम भी कर सकते हो। एक के हिसाब से होती है, जैसे एक टिक बढ़ा तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे स्पीड जो है इसकी इंक्रीज होती रहती है। ये वाली चीज़ है। अच्छा चलो, दूसरी चीज़ क्या कि भाई देखो मैंने तो ये बाहर से काम करा लिया, ठीक है। और आप लोग क्या बाहर से काम करा सकते हो? बिल्कुल बाहर से काम करा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल तक कंपनी के साथ जाके वर्ड टू वर्ड बात करोगे। रीज़न बीइंग, ये जो मैंने कंपनी का लगवाया, दिस इज हाइपरसोनिक ब्रांड। हमारी जो स्कॉडा कंपनी लगा रही है वो लगा रही है DHC।
DHC भी एक रेट्रोफिट या आफ्टर मार्केट ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि स्कोडा खुद का इंफोटेनमेंट लगा रही है जो टॉप मॉडल में आता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि स्कोडा खुद का लगा रही है जो टॉप मॉडल में आता है इंफोटेनमेंट, वो DHC ब्रांड का लगा रहे हैं। DHC इज अगेन एन आफ्टर मार्केट ब्रांड। तो जब हमारी आफ्टर मार्केट ब्रांड हम लोग लगा सकते हैं बिना किसी वायर कटिंग के, आप लोग भी बिना किसी वायर कटिंग के लगा रहे हो, तो वो चीज़ आपको लड़ना पड़ेगा, वो आपको 1 to 1 होना पड़ेगा कंपनी के साथ कि आप किस कदर जा सकते हो। लड़ना भी क्यों पड़ेगा, अगर अच्छे मुंह से बात हो सकती है, यू कैन स्पीक पोलाइटली। कई बार प्यार से भी बातें हो जाती है, तो प्यार से बात करे के हो जाए तो भाई हाँ, फिर आप लोग ये लगवा सकते हो। नहीं तो कंपनी में अगर आप लगवाओगे DHC का, तो इन एंड अराउंड आपको 40 से 1000 रुपये में शायद से आई गेस स्पीकर्स, ये वाली बीच की चीज़ अपनी होगी। फिर उसके बाद शायद मैट्स वगैरह कुछ पैकेज है उनका 40-45,000 का, जिसमें आप लोग DHC का एक बीच में डिस्प्ले, और वो इतना अच्छा दिखता भी नहीं है, बहुत भद्दा सा दिखता है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल नहीं आता वैसा लगवाया मैंने, एक्सेल है ये और हाइपरसोनिक में, वो ऐसा लगता है जैसे आप लोग ने रेट्रोफिट ही लगवा रखा है कहीं से बाहर से। तो ना वो वाली चीज़ आप लोग देखिएगा एकदम अपनी कि किस उस तक जा सकते हो। तो हाँ, क्लासिक भी ले सकते हो, मैं क्लासिक का ही ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ भाई, गाड़ी में ना आप लोगों को झटके बम्प्स वगैरह नहीं आएंगे इतने। कई बार ऐसा लगता है कि थोड़े से ना हार्डर साइड पे या थोड़े से जो है अपने रफ साइड पे जो इसके सस्पेंशन है वो हैं, बट देन फिर मैंने दूसरी गाड़ियों में बैठ के देखा है तो उनमें भी मेरे को सिमिलर से लगे। हालांकि कभी कभार मुझे लगा है कि ब्रेजा जो है वो ज़्यादा मुझे स्मूथ लगी इससे, इन टर्म्स ऑफ अपने बात करें हम लोग व्हील्स या फिर बोलें कई बार झटकों पे, तो वो वाली चीज़ है कि हाँ थोड़े से रफ साइड में लगेंगे, बट स्टिल मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते या एकदम ही गाड़ी जो है घोड़ा गाड़ी जैसे धड़ 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 वैसे भी नहीं चलती है। तो ये वाली चीज़ है अपने इसके अंदर, दिक्कत नहीं है बट मैनेज कर सकते हो। देखो हल्का सा प्ले जो है आप लोगों को ये हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज कि मेरे घर वाले इस गाड़ी को ऑलमोस्ट जो है यहाँ से हमारे यहाँ से लेके गए थे अपने खाटू श्याम बाबा, तो पूरे दिन लग गया था, पूरे फुल डे की ड्राइव थी, 8-10 घंटे से ऊपर की। पापा ने ड्राइव करा तो देखो अब एक चीज़ का पापा को इशू आया, वो है कि पीछे कमर में पापा को पसीने आने लग गए, तो वो तो वेंटिलेटेड सीट्स होती है भाई, वो इंडिया में ज़रूरी है। उसके अलावा बात करें तो शायद से और कुछ इशू नहीं आया पापा को ऐसे। मम्मी भी कंफर्टेबली बैठ के गई और बहन भी कंफर्टेबली बैठ के गई, और हमारे पास घर पे थार है दूसरी, तो बहन ने बोला कि यार हम लोग जब उज्जैन गए थे तो हम थार क्यों लेके गए, हमें यही गाड़ी लेके जानी चाहिए थी। तो कंफर्ट में जो है घर वालों के लिए भी इट्स अ परफेक्ट फैमिली कार, यू गाइस कैन वाउच, कहीं पे लेके जानी है तो ले जा सकते हो। बट देन फिर ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोगों को जो है इसमें अपना वो जो फ्यूल वाला मैंने बताया वो वाला इशू ज़रूर आप लोगों को बीच बीच में जो है ज़रूर फेस करना पड़ सकता है मेरे दोस्त, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप इसको पैर धर के लेके जा सकते हो। माइलेज लो आप लोगों के सामने ही दिखा दी मैंने, रियल टाइम नहीं है ये स्टैटिक है, स्टेबल माइलेज है, 23 के बाहर ही है, क्रूज़ पे लगा रखी गाड़ी 80, 80, 85 के पास इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो 80-85 पे आप लोग इसको बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्त अगर बात करें हम यहाँ पे इस गाड़ी की कि इस गाड़ी में आप लोगों को क्या कुछ और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि अंदर से आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगी। हाँ, हालांकि रोड प्रेजेंस ज़रूर आप लोगों को कई बार लग सकती है कि गाड़ी थोड़ी छोटी लग रही है क्या कुछ, तो मैंने रूफ रेल वापस ले आया हूँ। रूफ रेल कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और छोटा दिखा रही थी, बट और कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ एकदम सही लगा मेरे को। बाकी अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ भाई को डाउट था कि 6 महीने बाद परफॉर्मेंस कैसी है, तो भाई यार देख लो, फुल चला दी है, 15,000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चल गई है, फर्स्ट सर्विसिंग के लिए जा रही है गाड़ी। ये कुछ जो था एक कस्टमर को होता है मैंने बता दिया, और हॉर्न वगैरह मैंने चेंज करा रखा है, इसमें टिर्री जैसा आता था, तो वो वाली चीज़ भी भाई ले सकते हो। और एक चीज़ और, एक अपडेट और देना है आप लोगों को, फॉक्सवैगन अपनी टेरा भी इंडिया में ज़रूर लेके आएगी। ऐसा नहीं है कि फॉक्सवैगन अपनी टेरा नहीं लाएगी। तो इन केस अगर आपको ये लुक्स अच्छे नहीं लगते, लुक्स आर सब्जेक्टिव, कलर्स आर सब्जेक्टिव, ये लुक्स आपको अच्छे नहीं लगते तो यू गाइस कैन वेट फॉर फॉक्सवैगन टेरा, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है इंडिया में। थोड़ा सा अल्टरेशन दोगे क्योंकि टेरा जो बाहर आ रही है वो 4 मीटर से बड़ी है, और ये हमारी काइलैक जो है 4 मीटर के अंडर है। इंडिया में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए 4 मीटर से अंडर रहना पड़ेगा, अगर वो 4 मीटर से बड़ी हुई तो उसे टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए इंडिया में थोड़ी अल्टरेशंस के साथ शायद से गाड़ी आएगी तो 100% फॉक्सवैगन लेके आएगी अपनी, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए वेट कर सकते हो। तो विद दिस गाइस आई वांट जस्ट टू टेल यू कि भाई ये था मेरा स्कोडा काइलैक की 15,000 किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। मैं कुछ आप लोगों को नहीं बता पाया हूँ तो लिख के बताएगा, जो था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। विद दिस मिलेंगे आपसे कल एक और, बाय बाय और